दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आप में जो चेंज आएगा वो ये आएगा कि आप ये नंबर देखोगे और फिर इसका एलसीएम निकाल दोगे। और तो और ये वाले नंबर देखोगे फिर इनका भी एलसीएम आप निकाल दोगे। और इतने सारे नंबर देखने के बाद भी आप इनका एलसीएम सिर्फ देख के निकाल पाओगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए पहली शॉर्ट ट्रिक क्या होगी। नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 8 और 32। मान लीजिए आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो देखिए पहली ट्रिक क्या कहती है कि जब भी आपको कोई नंबर ऐसा दे जिसमें बड़ा नंबर बाकी छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा हो, जैसे यहाँ पे 32 है वो 8 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो जो आपका बड़ा नंबर होगा वही आपका एलसीएम होगा। मैंने क्या बोला कि जब बड़ा नंबर बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो बड़ा नंबर ही आपका एलसीएम होगा। देखिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं हम। मान लीजिए आपको एलसीएम निकालना है 4, 8 और 16 का। तो इसमें जो बड़ा नंबर है आपका 16, क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? या हाँ हो रहा है। तो जो आपका 16 है वही आपका इन तीनों नंबर का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। और आपको एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 12, 24, 48 और 96 का एलसीएम। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है 96, आपको देखना है कि ये बाकी नंबर से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 12 से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या ये 24 के टेबल से डिवाइड हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या ये 48 से डिवाइड होगा? हाँ होगा। तो जो आपका बड़ा नंबर है वही आपका एलसीएम होगा। 96 ही आपका इन सब नंबर का क्या होगा? एलसीएम होगा। देखिए दूसरी ट्रिक क्या कहती है कि जब बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड नहीं होता हो, जैसे मान लीजिए 6 और 15। जब बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड नहीं होता हो तो हम इसमें देखते हैं कॉमन टेबल। कॉमन टेबल ऐसी टेबल जिस नंबर से ये दोनों नंबर कट जाए, ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। तो ऐसे नंबर है हमारा 3। 3 एक ऐसा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर अच्छे से डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो देखिए 3 से 6 2 टाइम जाएगा, 3 से 15 5 टाइम जाएगा। अब सेकंड स्टेप हमारा ये कहता है कि इस 5 को या तो इस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या फिर इस 6 को या 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों मल्टीप्लाई में आंसर सेम आएगा। जैसे 6 इंटू 5 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 30, और अगर 15 इंटू 2 करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 30। तो आप दोनों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं और हमारा एलसीएम निकल जाएगा 30। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपको निकालना है 9 और 21 का एलसीएम। तब बड़ा नंबर छोटे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा हो तब हम देखते हैं कॉमन टेबल। तो इन दोनों की कॉमन टेबल होगी 3। 3 से ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे। तो 3 से 3 टाइम जाएगा, 3 से ये 7 टाइम जाएगा। अब इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। मान लीजिए 9 को 7 से इंटू करा तो हमारा आ जाएगा 63। और यही 63 9 और 7 का 9 और 21 का एलसीएम होगा। अब कुछ हम बड़े नंबर देखते हैं और उनका एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए नंबर हम ले लेते हैं। अब हमें एलसीएम निकालना है 8, 12 और 16 का। तो मैं इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम बड़ा नंबर देखेंगे। क्या कोई छोटा नंबर इस बड़े नंबर को काट रहा है? हाँ 8 इसको 16 को काट रहा है, तो 8 को हम ऑलरेडी काट देंगे क्योंकि 8 की टेबल में 16 होता है। अब बचे 12 और 16, ये दोनों आपस में नहीं कट रहे, तो हम इसमें देखेंगे कॉमन टेबल। इन दोनों की कॉमन टेबल क्या है? 4। 4 के टेबल में दोनों नंबर आते हैं, तो 4 के टेबल से हम इसको और इसको काटेंगे। 4 के टेबल से हम इसको और इसको काटेंगे, तो ये 3 टाइम और ये 4 टाइम। अब दोनों में से कोई एक चीज़ मल्टीप्लाई, या तो इसको इससे इंटू कर लीजिए या फिर इसको इससे इंटू कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना आपको 16 को इंटू 3 करना है, या फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को में से किसी दोनों को इंटू करोगे तो आएगा 12 इंटू 4। दोनों ही जब करोगे तो आंसर आपका सेम आएगा 48, और यही आपका एलसीएम हो जाएगा।
एक और एग्जांपल से समझते हैं तो आपके बचे हुए सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब मैंने नंबर ले लिया है 5, 15, 20 और 30। आपको इन नंबर का एलसीएम निकालना है। तो आप किस तरह से निकाल सकते हैं? तो देखिए, आपको सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखना है। क्या ये बड़ा नंबर किसी छोटे नंबर से कट रहा है? हाँ, ये 5 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, लेकिन 20 से नहीं कट रहा, और 30 बड़ा अपना नंबर है। तो ये दो नंबर अगर कट रहे तो इन्हें काट दिया अपन ने। अब बचा 20 और 30। तो अभी 20 और 30 को कैसे करेंगे? तो इनकी कॉमन टेबल देखेंगे कि ये दोनों नंबर किस कॉमन टेबल में आ रहे हैं। तो ये 10 की कॉमन टेबल में दोनों नंबर आ रहे हैं। 10 से 2 टाइम जाएगा, 10 से 3 टाइम जाएगा। अब इसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, जो कि हमारा नेक्स्ट स्टेप है। आप इस 2 को या तो 30 से इंटू कर सकते हैं, या फिर इस 3 को 20 से इंटू करते हैं। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। तो मैं 30 इंटू 2 करता हूँ तो हमारा आंसर आएगा 60, जो कि हमारा इन चारों नंबर का एलसीएम होगा। इन चारों नंबर का एलसीएम क्या होगा? हमारा 60। तो आशा करता हूँ आपको दोनों ही ट्रिक समझ आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब मैं नंबर कुछ और चेंज करता हूँ। मान लीजिए मैं नंबर ले लेता हूँ 7 और 10। आपको 7 और 10 का एलसीएम निकालना है। ऐसे नंबर में हम एलसीएम कब निकालते हैं? जैसे बड़ा नंबर है, ये बड़ा नंबर न किसी छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है, न ही इसमें कोई कॉमन टेबल आ रही है, क्योंकि 7 क्या है? हमारा एक प्राइम नंबर है। जब भी प्राइम नंबर क्या होता है कि प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने से या फिर एक से करते हैं और किसी नंबर से नहीं डिवाइड होते, उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर। जैसे 7 है, 7 सिर्फ खुद की टेबल से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। इसलिए जब भी क्वेश्चन में क्या हो, जब भी अब प्राइम नंबर दिया हो तो हमको कुछ नहीं करना पड़ता, हम दोनों को प्राइम नंबर और अदर नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाता है। जैसे 7 और 10 है, हमको इनका एलसीएम निकालना है, तो हमको कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर को आपस में इंटू कर देना है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 70। तो इन दोनों नंबर का जो एलसीएम है वो 70 आएगा। ये कब होगा? जब हमको क्वेश्चन में एक प्राइम नंबर दिया हो, तब हम इस ट्रिक को लगा सकते हैं और डायरेक्टली हम अपना एलसीएम निकाल सकते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल हम समझते हैं, जिससे ये वाली ट्रिक भी हमारी क्लियर हो जाएगी। मान लीजिए अब हमें निकालना है 4, 13 का एलसीएम। तो 4, 13 का एलसीएम कैसे निकालेंगे हम 4, 13 का। अब देखिए 13 क्या है? एक प्राइम नंबर है। जब भी क्वेश्चन में प्राइम नंबर दिया हो तो हमको क्या करना पड़ता है? आपस में इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13 4 जा 52, और 52 इन दोनों नंबर का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए 3 नंबर लेते हैं हम। मान लीजिए हमें निकालना है 8, 11 और 16 का एलसीएम। तो हमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर देखना है। क्या कोई छोटा नंबर इस बड़े नंबर को काट रहा है? हाँ, 8 इस 16 को काट रहा है, तो हम 8 को काट देंगे। अब हमारा बचा 11 और 16, इन दोनों नंबर का हमें एलसीएम निकालना है। अब 11 हमको पता है हमारा प्राइम नंबर है, 11 हमारा प्राइम नंबर है। जब भी प्राइम नंबर दिया हो तो आपस में इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 176। और ये इन तीनों नंबर का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 176। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे हमें निकालना है मान लीजिए 3, 4, 12 और 11 का एलसीएम। तो कैसे निकालेंगे? हमें सबसे बड़ा नंबर देखना है। क्या इस बड़े नंबर से कोई छोटा नंबर कट रहा है? हाँ, 3 की टेबल से ये पूरा नंबर कट जाएगा, 4 की टेबल से ये पूरा नंबर कट जाएगा। तो 3 और 4 को हमने ऑलरेडी काट चुके हैं, क्योंकि 3 और 4 12 से 3 की टेबल से 12 हो जाएगा और 4 की टेबल से 12 कट जाएगा। तो इस वजह से हमने 3 और 4 को ऑलरेडी काट दिया। अब हमारे पास नंबर बचा है 12 और 11। हम इन दोनों को, क्योंकि 11 हमारा प्राइम नंबर है, 11 हमारा प्राइम नंबर है, जब भी प्राइम नंबर दिया हो तो आपस में इनको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 12 इंटू 11 करेंगे तो 132, और ये जो 132 है यही हमारे चारों नंबर का एलसीएम होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सभी ट्रिक बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी और अब आप इन ट्रिक्स की प्रैक्टिस करने को तैयार होंगे। तो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ इन ट्रिक्स की प्रैक्टिस। अब थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम देख सकें कि हमारी ट्रिक्स कुछ काम कर रही है या नहीं। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है 5 और 15 का एलसीएम।
तो आपको कुछ नहीं, बड़ा नंबर देखना है। क्या बड़ा नंबर छोटे नंबर बड़े नंबर को काट रहा है? हाँ, छोटे नंबर बड़े नंबर को काट रहा है। 5 की टेबल में 15 आता है तो 5 कट गया, तो हमारा सिर्फ एक नंबर बचा है 15, और यही इन दोनों नंबर का एलसीएम होगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 3, 18 और 36 का एलसीएम। तो सबसे बड़ा नंबर देखना है कि ये सबसे बड़ा नंबर 3 की टेबल में आता है। हाँ, 3 के नंबर से ये पूरा पूरा 12 टाइम कट जाएगा, तो 3 से कट जाएगा। 18 के टाइम से 2 टाइम कट जाएगा, तो 18 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, तो हमारा जो नंबर होगा सबसे बड़ा 36, यही इन तीनों नंबर का एलसीएम होगा। अब नंबर ले लेता हूँ मैं 9, 15 और 27। आपको इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? आपको ये सबसे बड़ा नंबर देखना है 27। क्या कोई छोटा नंबर इसको काट रहा है? हाँ, 9 की टेबल में 27 आ जाता है, तो हम 9 को हटा देंगे। अब बचा हमारा 15 और 27। 15 नहीं काटता है, तो अब इस सिचुएशन में हम देखेंगे कॉमन टेबल से काटेगा। तो हाँ, कॉमन टेबल आएगी 3। 3 से ये दोनों नंबर आपस में कट सकते हैं, तो 3 से 5 टाइम कटेगा, 3 से ये 27 9 टाइम कटेगा। तो अब इस 9 को या तो इस 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 5 को 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों कंडीशन में हमारा आंसर आएगा 135, और इन यही 135 इन तीनों नंबर्स का एलसीएम होगा। लेते हैं कुछ और एग्जांपल। मान लीजिए अब आपको निकालना है 15, 45 और 60 का एलसीएम। तब आप कैसे निकालेंगे? देखिए, आपको सबसे बड़ा नंबर देखना है 60। क्या 60 कोई छोटा नंबर 60 को डिवाइड कर रहा है? हाँ, 15 के टेबल से 60 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो 15 को हटा दिया। अब बचा 45 और 60। क्या 45 और 60 इसमें कोई कॉमन टेबल आ रही है? हाँ, कॉमन टेबल आ रही है इसकी 15 से ये दोनों नंबर कट रहे हैं, तो हमने कॉमन टेबल ले ली 15। 15 से 3 टाइम जाएगा, 15 से 4 टाइम जाएगा। अब इस 3 को या तो इस 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर इस 4 को 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। दोनों ही कंडीशन में आंसर हमारा सेम आएगा, जो कि आएगा 180, और 180 ही इन तीनों नंबर का क्या हो जाएगा? हमारा एलसीएम हो जाएगा। कुछ और नंबर लेते हैं। अब हम प्राइम नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमें निकालना है 7, 11 और 14 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर देखिए 14। क्या कोई छोटा नंबर इस 14 को डिवाइड कर रहा है? हाँ, 7 के टेबल में ये 14 आ रहा है, तो 7 को हम हटा देंगे। अब बच्चे हमारा सिर्फ ये दो नंबर, इन दोनों का हमें निकालना है एलसीएम। तो जब भी प्राइम नंबर दिया हो तो हम दोनों नंबर को क्या कर देते हैं? आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, और हमारा आंसर आ जाता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 आएगा, और जो 154 इन तीनों नंबर का क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, मान लीजिए हमें निकालना है 13, 20 और 80 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 80 है, तो 80 से देखेंगे कोई नंबर डिवाइड कर रहा है 80 को। तो यहाँ दिख रहा है हमको कि 80 20 जो है 80 को पूरा पूरा काट देगा 4 टाइम, तो 20 हमने हटा दिया। अब हमारे पास बचा है 80 और 13, तो हम इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो 13 8 जा 104 और 0 बचेगा 0, तो 1040 ये हमारा एलसीएम हो जाएगा इन तीनों नंबर का एलसीएम। उम्मीद करता हूँ आपको अभी तक की वीडियो में एलसीएम की सभी शॉर्ट ट्रिक और क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अच्छा, ये तो शॉर्ट ट्रिक थी। क्या आप एलसीएम का कॉन्सेप्ट भी देखना चाहोगे मेरे साथ? तो आइए अब बताता हूँ मैं इसका कॉन्सेप्ट कि एलसीएम एक्चुअल में होता क्या है और कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, मैं पूछता हूँ किसी से कि एलसीएम क्या होता है, तो वो कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अरे भाई, ये तो आपने फुल फॉर्म बता दी। मैं पूछ रहा हूँ कि एलसीएम में एक्चुअल में होता क्या है। आओ आइए इसे समझते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर 3 नंबर लेता हूँ। मान लीजिए मैंने लिया 3, 4 और 6। थोड़ा दूर दूर लिख लेता हूँ। 3, 4 और 6। अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं। 3 की टेबल 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। आगे भी ऐसे चलती रहेगी तो 33, 36। ये सब हमारे
इसका 4 के बनाएंगे तो 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और आगे भी 6 के बनाएंगे 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60 और 66। ये हमारी टेबल बन गई। 3, 4 और 6 की टेबल। अब आइए हम सीखते हैं एलसीएम का कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यार से। तो ये आ गई हमारी टेबल। अब हम वो नंबर लिखेंगे जो तीनों ही टेबल में कॉमन आ रहे हैं, जो तीनों टेबल में दिए हो, ऐसा नंबर जो तीनों ही टेबल में आ रहे हो। तो देखते हैं ऐसा नंबर कौन सा है। देखिए ये आपकी 3 की टेबल, इसमें 12 आ रहा है, 12 इसमें भी आ रहा है और 12 इस नंबर में भी आ रहा है। तो एक हमारा कॉमन नंबर हो गया 12। और कोई नंबर आ रहा है 24 इसमें भी आ रहा है, 24 इसमें भी आ रहा है और 24 इसमें भी आ रहा है। ये हो गया हमारा 24, एक और कॉमन नंबर। क्या अभी आगे भी कोई कॉमन नंबर आ रहा है? इसमें नहीं आ रहा। देखिए आगे भी इस तरफ अगर हम टेबल लिखेंगे तो आगे भी हमें कॉमन नंबर देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे 48 आएगा और आगे हम टेबल बोलेंगे तो इसमें भी आगे की तरफ 48 आएगा, तो हमारा कॉमन नंबर एक 48 भी आगे हो जाएगा। ऐसे हम टेबल लिखते रहेंगे आगे तो हमारा कॉमन नंबर निकलेगा। तो यह नंबर जो तीनों ही टेबल में कॉमन आए, ये तो हमारे कहलाएंगे कॉमन नंबर। क्या कहलाएंगे? कॉमन मल्टीपल। ऐसे नंबर जो तीनों ही टेबल में कॉमन आ रहे हो, ये हमारे कहलाएंगे कॉमन मल्टीपल। लेकिन एलसीएम में हमें पूछा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हमारा जो कॉमन मल्टीपल आता है, इसके अंदर सबसे छोटा नंबर, सबसे लोवेस्ट नंबर, वही हमारा हो जाता है एलसीएम। इस दोनों में सबसे जो लोवेस्ट नंबर कौन सा आ रहा है? 12। 24 और 12 दोनों में लोवेस्ट नंबर कौन सा है? 12। तो ये 12 हमारा इन तीनों नंबर 3, हमारा तीनों नंबर 3, 4 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 12। तो दोस्तों ये होता है एलसीएम। अगर कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब एलसीएम निकालने का जो बेसिक तरीका होता है, जो हमें स्कूलों में सिखाया जाता है, उस तरीके को भी हम एक बार देख लेते हैं। तो मान लीजिए आपको निकालना है अब 8 और 18 का एलसीएम। इन दोनों नंबर का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप स्कूल में हमें सबसे पहले एक फॉर्मेट सिखाया जाता है, इस तरह का फॉर्मेट बनाना। इस तरह का फॉर्मेट आप भी बना लीजिए और 8 और 18 को इसके अंदर फिट कर दीजिए। अब इसके बाद उस नंबर को बाहर लिखिए जो इन दोनों को काट सके, ऐसा नंबर जो इन दोनों को काटे। जैसे 2 की टेबल से इन्हें हम काट देंगे। 2 की टेबल से 8 4 टाइम, 2 की टेबल में 18 9 टाइम आता है, तो हमने इन्हें काट दिया। अब 4 और 9 बचा है। हमें सबसे छोटा नंबर लेना है जो 4 को काट दे। तो 2 4 को डिवाइड कर देगा कितने टाइम में? 2 टाइम में। लेकिन 9 को नहीं कर पाएगा, तो 9 को ऐसा का ऐसा ही लिखना है। फिर 2 की टेबल से 2 1 टाइम कट जाएगा और 9 ऐसा का ऐसा हमें लिखना पड़ेगा। अब ये 1 हो चुका है ख़त्म। अब हमें 9 देखना है। 9 किसकी टेबल में? 3 की टेबल में आता है। कितने टाइम में? 3 टाइम में। और ये 1 हमें ऐसा कैसा लिखना है। फिर से 3 की टेबल और 1 और 3 की टेबल में 3 1 बार आता है। तो ये हमारा हो चुका है क्वेश्चन। जब लास्ट में 1 आ जाए तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अब जो बाहर की साइड जो नंबर दिए हुए हैं, बाहर की साइड, अब जब नीचे 1 आ जाए तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और जब ये बाहर की साइड जो नंबर दे रखे हैं, इन सभी नंबर को हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो हमारा 8 और 18 का एलसीएम निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा
24 24 3 जा 72। फिर से देख ले, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72। तो 8 और 18 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 72। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम की सभी शॉर्ट ट्रिक समझ आ गई होगी और एलसीएम का पूरा कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। तो यदि अभी भी आपको कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ मुझसे पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।